नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आज पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का भाग 2 है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो भी चीज़ें बची थी, वीडियो बड़ा होने के कारण ये भाग 2 है बौद्ध शिक्षा प्रणाली का। जो बची हुई जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के संबंध में जो भी सूचनाएं बची हुई हैं उसे हम इस वीडियो में लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमारी बात चल रही थी उपसंपदा संस्कार की। तो मैंने आपको बताया था कि जब बौद्ध संघ में कोई भी सामनेर प्रवेश करता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। लेकिन उपसंपदा संस्कार सिर्फ उसी का किया जाता था जो बौद्ध संघ में पूर्णतः प्रवेश करता था, जो धार्मिक शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म को, बौद्ध संघ को समर्पित करना चाहता था। उसका ही उपसंपदा संस्कार किया जाता था, उसे ही उपसंपदा संस्कार करने का अवसर मिलता था। उपसंपदा की जो दीक्षा थी वो भिक्षुओं को दी जाती थी। यह दीक्षा उन सामनेरों को दी जाती थी जो आजीवन भिक्षु रहने की इच्छा रखते थे, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करते थे, जो आजीवन बौद्ध संघ की शरण में लेकर शरण में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उपसंपदा संस्कार के बाद जो बौद्ध भिक्षु होता था उसे 8 नियमों का पालन करना होता था। 8 नियमों का निर्देश उसे दिया जाता था। देखिए, साधारण वस्त्र पहनना उसके लिए अनिवार्य होता था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के बाद, उपसंपदा संस्कार होने के बाद जो भिक्षु होता था उसे साधारण वस्त्र पहनने होते थे। वृक्षों के नीचे वास करना होता था। वो किसी भवन में, किसी महल में वास नहीं कर सकता था। उसे पूर्णतः प्रकृति के साथ रहना होता था, वृक्षों के नीचे वास करना होता था और भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करना होता था। और एक चीज और खास थी, भिक्षा में कोई भी अमूल्य वस्तु वो ग्रहण नहीं कर सकता था। भिक्षा कर ही भोजन करता था। चोरी नहीं करना होता था, जीव की हत्या नहीं कर सकता था, अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं कर सकता था, अर्थात वो किसी चमत्कार में विश्वास नहीं करने वाला हो या किसी आडंबर में विश्वास नहीं करने वाला हो। स्त्री से यौन संबंध न स्थापित करना, औषधि के रूप में गौमूत्र का उसे सेवन करना होता था। ये उस समय उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षुओं को इन नियमों का पालन करना होता था, जो कि अपने आप में जटिल हुआ करते थे। इसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित थे, धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा। देखिए, धार्मिक शिक्षा इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रचार तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए शिक्षा संचालित की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभी मैंने आपको बताया कि उपसंपदा संस्कार उसी का होता था जो आजीवन भिक्षु रहता था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता था, उसी को उपसंपदा संस्कार उसी का किया जाता था। अर्थात तो वही धार्मिक शिक्षा का संस्कार हुआ करता था। उसे बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था तथा निर्वाण प्राप्ति के साधनों के बारे में बताना होता था। बौद्ध धर्म में अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो जब गौतम बुद्ध जी की आप निर्माण की बात करते हैं, उनकी मृत्यु की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 धर्म ग्रंथों का ज्ञान करवाया जाता था, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। त्रिपिटक में विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अधिधम्म पिटक। तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत त्रिपिटक होते थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। इनका अध्ययन बालक को करना होता था। अष्टांगिक मार्गों का पालन करना होता था। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग की बात की, वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो अष्टांगिक मार्ग था वो सम्यक दृष्टि था, दूसरा सम्यक संकल्प था, तीसरा सम्यक वाक था, चौथा सम्यक कर्मांत था, 5वां सम्यक आजीव था, 6वां सम्यक व्यायाम था और 7वां सम्यक स्मृति था, 8वां सम्यक समाधि था। देखिए, इन जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, इन 8 अष्टांगिक मार्गों को भी 3 भागों में बांटा गया। पहले जो 3 अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, इन्हें प्रज्ञा कहा गया। उसके बाद सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को शील कहा गया।
और उसके बाद जो बचते हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहा गया। तो अष्टांगिक मार्ग भी 3 भागों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रज्ञाशील और समाधि के नाम से जाना जाता था। और किसी भी भिक्षु को इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना बहुत ही आवश्यक हुआ करता था। लौकिक शिक्षा की बात करते हैं। इसे जनसाधारण के लिए निर्धारित किया गया था, कोई भी समाज का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लौकिक शिक्षा के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जानना बहुत आवश्यक है। उस समय महिलाओं, पहले तो बौद्ध धर्म में महिलाओं की शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाद में जो भगवान गौतम बुद्ध की माता थी, वे माता के कहने पर बौद्ध मठों में और बौद्ध विहारों में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब महिलाएं बौद्ध मठों में प्रवेश करने लगीं, बौद्ध विहारों में प्रवेश करने लगीं, तो जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, पहले तो उन्हें कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनका ब्रह्मचर्य टूटने लगा। भिक्षु और भिक्षुणियों में आपस में संपर्क होने लगा, जिससे उस समय बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अनाचार में वृद्धि हुई और अनाचार इतना बढ़ गया। महिलाओं की शिक्षा से बौद्ध विहारों में अनाचार इतना बढ़ गया, भिक्षु और भिक्षुणियों के मध्य अनाचार इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे यह बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बना। तो पहले महिलाओं को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं था, बाद में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाने के कारण भिक्षु और भिक्षुणियों में आपसी संपर्क हुआ, जिससे अनाचार में वृद्धि हुई। तो इसके अंतर्गत दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, शिक्षा शास्त्र तथा राज्य व्यवस्था आदि का ज्ञान करवाया जाता था लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके बाद शिक्षा के केंद्र उस समय कौन कौन से थे? उस समय शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, ओदंतपुरी, जगदल्ला। अब शिक्षा के केंद्रों की बात कर लेते हैं। ये शिक्षा के केंद्र कहाँ पर उपस्थित हैं और किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी, किस प्रकार के वो केंद्र थे। तो सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं तक्षशिला। देखिए तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला आज वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर जो तक्षशिला है वो उपस्थित है। देखिए तक्षशिला में उस समय प्रवेश का एक नियम था। तक्षशिला में प्रवेश के लिए किसी भी सामनेर को, किसी भी बालक को, किसी भी शिष्य को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होती थी। आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। ये जो चाणक्य थे ये भी तक्षशिला के ही आचार्य हुआ करते थे। तक्षशिला में ही ये अध्यापन कार्य किया करते थे। तक्षशिला में प्रवेश के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होती थी। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो तक्षशिला में क्या था कि तक्षशिला में बहुत छोटे छोटे केंद्र खुले हुए थे पूरे तक्षशिला के क्षेत्र में, और उन्हीं को सामूहिक रूप से हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तक्षशिला में फायान भी आए, आपने सुना होगा, चीनी यात्री। इसके बाद हम बात करते हैं नालंदा की। तो नालंदा आप सभी लोग जानते हैं, ये भारत में जो बिहार राज्य है उसके पटना में स्थित है, पटना से 50 मील की दूरी पर। और इस जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त ने करवाई थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब मुगल काल आया, मध्यकाल आया, जब मुगलों का भारत में प्रवेश हुआ तो एक मुस्लिम आक्रांता था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के जो विशाल पुस्तकालय थे उसमें आग लगवा दी और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग थी उसे तोड़ फोड़ दिया। एक बहुत विशाल पुस्तकालय उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था, उसमें बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दी गई। लेकिन आज भारत सरकार के द्वारा पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को जीवित किया गया और आज इसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विक्रमशिला की। तो विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, उनके द्वारा की गई। ये भी बिहार के भागलपुर में स्थित है। वल्लभी की बात करें तो वल्लभी गुजरात में स्थित है। मिथिला की बात करें तो मिथिला भी बिहार के मगध में स्थित है। औदंतपुरी की बात करें तो औदंतपुरी भी पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, उनके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई। जो औदंतपुरी है वो नालंदा विश्वविद्यालय के पास में ही 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जगदल्ला की बात करें तो जगदल्ला भी पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम रामपाल था
उनके द्वारा बंगाल के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो आप देख रहे हैं शिक्षा के केंद्र उस समय कौन कौन से थे। शिक्षा के केंद्र तक्षशिला थे, नालंदा थी, विक्रमशिला थे, वल्लभी थी, मिथिला थी, औदंतपुरी थी और जगदल्ला थी, जिनमें वौद्धकालीन शिक्षा अपने चरम पर थी। देखिए बौद्ध काल में बहुत खास बात हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको जान लेनी चाहिए, बौद्ध धर्म में सैन्य शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म में जहाँ पर अहिंसा परमो धर्म कहा जाता था, अहिंसा ही परम धर्म है, किसी को भगवान बुद्ध के द्वारा मारने की अनुमति नहीं थी, तो सैन्य शिक्षा की तरफ उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो भारत की जो सीमाएं थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो सैनिकों का निर्माण नहीं हुआ, सैन्य शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप भारत की जो सैन्य शक्ति थी वो कमजोर हो गई और धीरे धीरे इसका फायदा उठाकर भारत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। और मुगलों के आक्रमण करने के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि बुरी तरीके से बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों का नाश किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाश किया गया और जो भी प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसे धीरे धीरे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये उस समय की सबसे बड़ी कमी रही। धन्यवाद।